Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। देखिए, इस स्टॉक पे मैंने आप सभी के साथ सुबह एक वीडियो शेयर करी थी मार्केट से रिलेटेड। वहां भी मैंने बताया था आपको मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स पे एंड थोड़ा गिरे तो खरीदने के मौके होने चाहिए। हालांकि आपने सेकंड हाफ में एक बाइंग आती हुई दिखी है मेटल स्टॉक्स में एंड पूरा मेटल पैक कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छी रिकवरी देता हुआ दिखा है। टाटा स्टील की बात करें तो 890 के लेवल से लगभग 912 तक टाटा स्टील आता हुआ दिखा। वेदांता, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी खासी आपको एक गेंस दिखाते हुए दिखे। एंड इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। एंड स्पेशली स्टील स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इन स्टॉक्स के लिए तो खबर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यू खबर आती ही जा रही है। अगर टाटा स्टील की बात करें तो सबसे पहले तो एक कॉर्पोरेट एक्शन जो कि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो चलिए ठीक है, हो जाएगा। क्या स्टॉक स्प्लिट 29 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की। एंड मैं आपके साथ काफी सारी वीडियोस में ये चीज शेयर कर चुका हूं कि 28 जुलाई जो है वो एक्स डेट होगी। एंड अगर जो भी 28 जुलाई से पहले बाय करेगा वही स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा एंड वही स्टॉक स्प्लिट का फायदा ले पाएगा। क्या फायदा होता है? मेरे हिसाब से तो कोई भी फायदा नहीं होता। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करूं तो चाहे आपके पास 500 रुपए का एक नोट हो या आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हो, वैल्यू दोनों की आई थिंक 500 ही है। एंड शायद आपको भी समझ में आ गई होगी, अब सिंपल सी कहानी है कि स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, शेयर्स बढ़ जाएंगे, स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपीज के लेवल से 10 शेयर हैं तो भी आपका 10,000 इन्वेस्टेड है, या फिर वो 100 रुपीज के लेवल से आपके पास 100 शेयर्स हैं तो भी आपका 10,000 ही इन्वेस्ट है। तो आपको मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर काफी लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि फिर ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि स्टॉक को अफोर्डेबल बना सके। अब फॉर एग्जांपल, किसी के पास 900 रुपए मार्केट में वो लगाना ही नहीं चाहता, या फिर वो 900 रुपए पर मंथ की अपने हिसाब से ही एसआईपी कर रहा है, तो अब वो सारे के सारे 900 रुपए क्या एक ही स्टॉक में लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर उसको टाटा स्टील 100 रुपए पे मिलेगा तो वो सोच सकता है कि मैं 900 में से अपना एक हिस्सा 100 रुपए का टाटा स्टील ले लूं, बाकी 800 रुपए और कहीं डाइवर्सिफाई करूं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाता है एंड लिक्विडिटी स्टॉक में बढ़ जाती है। पहले 900 रुपए पे एक आदमी खरीद रहा है, एक बेच रहा है, तो 2 वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अभी वही स्टॉक 100 रुपए का हो गया, अब सीधे अगर कोई 900 खरीद रहा है तो 20-18 वॉल्यूम्स ट्रेड होंगे। तो ये सारे डिफरेंस हो जाते हैं। आपको मैं शायद बहुत ही इजी वे में समझाया एंड समझ में आ गया होगा। और सिर्फ यही बेनिफिट होता है एंड सिर्फ इसीलिए होता है स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस। बाकी कोई भी इनमें अंदर से बाहर से कोई प्रॉफिट नहीं होता शॉर्ट टर्म में। बट हाँ, ये जरूर है कि बोनस अनाउंस हुआ या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ तो जो मार्केट में नए होते हैं वो शौक में बाय कर लेते हैं कि देखने के लिए होता क्या है। तो क्या होता है कि इनमें बाइंग बन जाती है जिसके चक्कर में थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड्स, अच्छा डिविडेंड है, आज बड़ा डिविडेंड दे रही है कंपनी तो लोगों ने खरीद लिया डिविडेंड के चक्कर में, लेकिन डिविडेंड तो एडजस्ट हो जाना है। तो वही होता है। बस होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो स्टॉक स्प्लिट मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब लोगों का मानना है स्टॉक स्प्लिट से कितना जाएगा, कोई कह रहा 1000, कोई कह रहा 1500। तो इसका जवाब किसी को नहीं पता। तो प्लीज आप ऐसे ये फिजूल के सवालों पे एंड फिजूल का दिमाग ना लड़ाएं, बिना बात के आपको ही हर्ट होगा आगे चल के। टाटा स्टील की बात करें एंड स्टील स्टॉक्स की बात करें तो आज के सेशन में एक काफी बड़ी खबर आई जो कि इनके फेवर में नहीं थी। इन्होंने अर्जी डाली थी एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करवाने के लिए गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया, जी नहीं, हम नहीं करने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी कम, जो है वही रहेगी। बट स्टॉक्स का रिएक्शन बिल्कुल नहीं आया एंड बाइंग बन रही है। अब इसमें पॉजिटिव क्या क्या है? पॉजिटिव इसके वैल्यूएशंस हैं, पॉजिटिव इस पे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, पॉजिटिव इस पे एनालिस्ट हैं एंड इन लेवल्स पे बहुत ही रीजनेबल मिल लग रहा है ये लोगों को। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, एजीएम में बहुत स्ट्रांग बातें कंपनी ने कही हैं। और मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश करूं तो हालांकि अभी तो ये 910, 908-10 पे है। 920 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो ये चार्ट्स पे बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके बाद 960 to 980 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले
880 875 के पास जैसे ही आए खरीदना चाहिए 855 या 860 के एसएल से, जहां आपके लिए 920 तक के टारगेट्स बनेंगे। 920 के ऊपर स्टॉक में चार्ट्स पे बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से इस स्टॉक में कंटिन्यू लोअर लो ही लग रहे हैं, चार्ट्स पे काफी नेगेटिव है एंड वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता है, लेकिन सबसे बेस्ट लेवल्स होंगे इसके लिए जैसा ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट करते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है, ये मेरा नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेस का है, ये स्टॉक 0.7 और 0.65 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आपको मिलता है तो वो इसके लिए बेस्ट लेवल्स हो सकते हैं। दैट मींस अगर आप इस बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो अराउंड 750 720। ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? मेटल स्टॉक्स की गिरावट, डिमांड में गिरावट आने की वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक गिर रहा है। बेस मेटल में जो प्रॉब्लम चल रही है अभी, एंड उस अगर वो गिरेगा तभी अभी तो अच्छा है क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में आएगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पूरी मार्केट के लिए खराब है। तो इससे अच्छा एक सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रह ले, कोई बात नहीं, सब ऊपर आ जाएगा मार्केट के साथ। तो इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में भी प्रेशर आ सकता है क्योंकि आप सभी ने मेटल के प्राइजेस में बड़ी कटौती देखी है जिसके चक्कर में मार्जिन इंपैक्ट करेंगे एंड मेटल के खुद के प्राइजेस काफी गिरे हैं एंड डिमांड काफी कम हुई है, जो सब कुछ आपको Q1 के रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये स्टॉक 750 से 720 पे मिलता है तो परफेक्ट बाय होगा। ट्रेडिंग व्यू से 920 के ऊपर के क्लोजिंग मिले तो 960 के लिए खरीदना चाहिए 920 के एसएल से। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक पे, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।